बीते दिनों आशुतोष कौशिक नाम के एक व्यक्ति ने भूल जाने के अधिकार के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र और गूगल को निर्देश देने का एक अनुरोध किया था। आशुतोष के अनुरोध में कहा गया था कि उनके कुछ वीडियो, फोटो और लेख तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाएं, क्योंकि इसका उनके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव है। अदालत ने इस याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गूगल LLC यानी गूगल कंपनी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र को एक नोटिस जारी किया था। कोर्ट की इसी नोटिस के जवाब में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया कि भूल जाने के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अवधारणा भारत में विकसित हो रही है और ये निजता के अधिकार के तहत आती है। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये भूल जाने का अधिकार क्या होता है, साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो और वो व्यक्ति किसी कारणवश इन जानकारियों को इन सब जगहों से हटाना चाहता हो, तो जिस अधिकार से वो व्यक्ति इन्हें हटवाना चाहता है उसे ही भूल जाने का अधिकार कहते हैं। यानी भूल जाने का अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार प्रदान करती है जब ये जानकारी प्रासंगिक नहीं रह जाती, यानी आवश्यक नहीं रह जाती। मौजूदा वक्त में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि BN श्रीकृष्णा समिति की सिफारिश पर लाई गई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इस अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस बिल की धारा 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत अपने व्यक्तिगत डेटा को हटवाने या रोकने का अधिकार हासिल है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार में भूलने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार के तहत ही उस व्यक्ति का इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि इस अधिकार को लागू कराने की राह में कई मुश्किलें हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति या संस्था को स्वतंत्र अभिव्यक्ति या प्रकाशन का अधिकार प्राप्त है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी जानकारी को हटाना चाहता है तो ये प्रकाशन के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में मुश्किल ये है कि गोपनीयता अथवा सूचना दोनों में से किसे तरजीह दी जाए। इसके अलावा भूल जाने के अधिकार का दावा अमूमन किसी निजी पार्टी जैसे कि मीडिया अथवा समाचार वेबसाइट के खिलाफ किया जाता है। इससे सवाल ये उठता है कि क्या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है, क्योंकि अमूमन या आमतौर पर मौलिक अधिकारों को राज्य यानी सरकारों के खिलाफ लागू किया जाता है। गौरतलब है कि केवल अनुच्छेद 15 क्लास 2, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 एक निजी पार्टी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह इस मामले पर पूरी छवि तभी स्पष्ट होगी जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो ये थी बात भूल जाने के अधिकार की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि निजता का अधिकार क्या होता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।